हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, और आज मैं आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा प्रीवियस एक्सरसाइज के कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इतना इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब अपने को बोलना है कि ये जो लाइन है उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए अगर ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान। ध्यान से देखिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं डायरेक्ट। देखिए, पहले तो मैं इस लाइन को पकड़ लेता हूं, इस लाइन से मैं स्लोप निकालता हूं। तो ये मेरा क्या दिया है, लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मैं इक्वल के इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3x और ये वाला टर्म पूरा लिख रहा हूँ प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू सिर्फ निकालना है, तो y को यहाँ रखते हैं, 4 माइनस के स्क्वायर को इसके अपॉन में डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 और सबके अपॉन में कौन आ गया आपका, 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका y। ठीक है, अब इसे और सेपरेट लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3x अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल टू क्या आ गया आपका y। ठीक, अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k माइनस 3x अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर प्लस ये आपका क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। और अपन इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with y equal to mx plus c। क्लियर है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो देखिए y तो y है, m की जगह आपको क्या दिख रहा है, स्लोप आपको दिख रहा है m इक्वल टू क्या, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका स्लोप आ गया किस लाइन का, इस लाइन का। और अगर लाइन, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इफ line is parallel to the x-axis then slope of a line equal होगा किसके, slope of the x-axis के। क्लियर है ये बात, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के। क्लियर है, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है अपन उसको देख लेते हैं ना। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करूंगा। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या जानता है, आप जानते हो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0, है ना, tan थीटा इक्वल टू tan 0 हो जाता है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, या आप बोल सकते हो tan 0। आंसर कितना आता है, 0 डिग्री। क्लियर है, या 0, ये सॉरी tan 0 डिग्री, आंसर क्या आता है, 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अगर 0 है तो ऑब्वियस ही बात है स्लोप ऑफ लाइन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, मेरे पास कितना आ रहा है स्लोप ऑफ लाइन, ध्यान से देखिए, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ लाइन भी क्या हो गया, 0, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ लाइन दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस से ऐसे पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 0 इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और 4 माइनस के स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 इंटू हो जाएगा आपका 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया, k माइनस 3। ये आंसर क्या हो गया, 0 इक्वल टू k माइनस 3, माइनस 3 उधर जाएगा तो k की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, 3। समझे, तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई जब ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए पहले से बोल दिया कि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू द कैसी है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा, है ना, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। अब मुझे पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, 0, तो स्लोप ऑफ लाइन भी क्या हो गया, 0। कंपेयर कर दिए, आंसर आ गया के की वैल्यू 3, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए बेटा इसी का क्वेश्चन 1 में ही पार्ट 2 है, क्या बोल रहा है, जब यही सेम लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस आपको बोल रहा है, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले जो बनाया वो कैसा था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अब कैसा आ गया, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तब कैसे क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, नॉर्मल सी बात है, ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोला है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, क्या बोलूंगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। देखिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस आप जानते हो होता है 10 90 डिग्री, कितना होता है 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, क्लियर है। इसे आप लिख सकते हो 1/0, ठीक है। अनडिफाइन है ये, मुझे पता है अनडिफाइन है ना, लेकिन फिर भी मैं इसे लिख के रखा हूँ 1/0, ठीक है। अभी आप समझेंगे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये अनडिफाइन है, याद रखिएगा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इक्वल टू आ गया आपका 1/0, ठीक। अब ध्यान से देखिए, आपने इस लाइन का स्लोप क्या निकाला था, अभी आपने इस लाइन का स्लोप निकाला था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, क्या था आपका, याद कीजिए, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन m इक्वल टू आपके पास आ रहा था k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, क्लियर है। ये आ रहा था स्लोप ऑफ द गिवन लाइन k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ये आया था। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि स्लोप ऑफ द, इस लाइन का स्लोप अपन ने निकाला था, y की वैल्यू निकाल के सॉल्व किया था, तो अपने को स्लोप दिख रहा था k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन, अपन लिख देते हैं लाइन, गिवन लाइन, क्या लिखेंगे, गिवन लाइन इज पैरेलल टू द, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के, क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ लाइन कितना है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 1/0, क्लियर हो रही है बात। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस के स्क्वायर इधर जाएगा, 0 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर, क्लियर है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस के स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है प्लस माइनस 2, नहीं समझे क्या, क्लियर है ये चीज, के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2, है ना, जब ये लाइन गिवन लाइन किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के, ठीक है। आपको समझ में आ गया, स्लोप ऑफ गिवन लाइन में इससे पहले वाले पार्ट में निकाला हूं, है ना, ये अपना क्वेश्चन बी है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन ए में मैंने स्लोप ऑफ द गिवन लाइन निकाला था y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, तो मेरा क्या आया था, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट दोबारा नहीं निकाला, मैंने उसी का यूज करके यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन 1 का अपन पार्ट सी देख रहे हैं। पार्ट ए क्या बोल रहा था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप निकाले, k की वैल्यू आई 3। फिर देखिए पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो k की वैल्यू क्या आई आपकी, प्लस माइनस 2। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है अगर पास हो रही हो कहां से, ओरिजिन से, तब k की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, 0,0, ठीक है। तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बिकॉज लाइन passing through the origin hence coordinates of the origin satisfying the equation of the line, क्लियर हो रही है बात। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे।
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अपना लाइन का इक्वेशन क्या है पहले लिख लीजिए। क्या है लाइन का इक्वेशन? k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू क्या था? 0। यहाँ x और y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 0। x कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 कॉमा 0, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो 0 कॉमा 0 पुट करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका वैल्यू आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आपके पास सिर्फ बच रहा है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। और आप इसे ब्रेक कर सकते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो ये हो जाएगा 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपका वैल्यू आपको दिख रहा है, k कॉमन निकाल लूंगा, k माइनस 6, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल लूंगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। आपके पास दो चीजें आई, k माइनस 1, k माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब k माइनस 1 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। k की एक वैल्यू आ गई आपके पास 1 और k की एक वैल्यू आ गई आपके पास 6। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द थीटा एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन। ठीक है, आपको इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म ये है और आपको फाइंड आउट करना है थीटा और p। क्लियर है, तो कैसे सॉल्व होगा? नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन अपन पहले भी बनाए, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में दी है। जनरल फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो पहले इसी को ले लेते हैं। अपने पास गिवन क्या है? अपने पास है लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन में लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया है आपके पास? √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं √3x और प्लस वाई को इक्वल किधर कर देता हूं? 2 को यहीं रहने देते हैं। तो अपन लिख देंगे 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस √3x माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस √3x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्लियर? अब देखिए बात को समझिए, ये क्या है? ये मेरा आया जनरल फॉर्म का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? जनरल फॉर्म का फॉर्मेट। अब आप बोलोगे आप चाहते तो ये 2 को ही इक्वल किधर कर देते, -2 हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन चाहते तो ये जो इक्वेशन दिया है यहीं पर √3x प्लस वाई प्लस 2 जो दिया है यहाँ पे 2 को इक्वल किधर कर देते, तो ये क्या हो जाता? -2 हो जाता। √3x और y पॉजिटिव रहता, वो ज्यादा इजी रहता, ये ज्यादा टफ हो गया है। तो अपन -2 क्यों नहीं किया, अपन ये क्यों किए? इसका एक कारण है, बात को समझिए। देखिए अपना नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये है, मतलब अपन जानते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p है। अब यहाँ पे p क्या होता है? याद कीजिए p क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ऐसे लाइन गई थी, ये ओरिजिन गया था, ये p था, ये थीटा था, है ना। तो मैंने बताया था p जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस है। बात को समझिए, p क्या है? P है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, समझ में आ रही बात? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांट बी नेगेटिव। समझ रहे मेरी बात? कांट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये 2 को मैं इधर शिफ्ट करता तो ये क्या बन जाता? -2 बन जाता। -2 मतलब मेरा P जो है वो कैसा आ जाता? नेगेटिव आ जाता। तो P मेरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं 2 को इधर नहीं ले गया, मैं बाकी ये दोनों को उठा के इक्वल के इधर ले गया और 2 को कैसे रखा हूं? पॉजिटिव ही रखा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों मैं 2 को इधर नहीं ले गया, इन दोनों को क्यों इधर ले गया? रीजन समझ में आया? क्योंकि ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस P को, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इतना चीज कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए अब मैं इसे कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c से, है ना। तो a b c का भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं अगर इसे कंपेयर करूं, क्या लिखूं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, है ना। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। ऐसे चलिए पूरा लिख देते हैं। अपन क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जनरल फॉर्म हो जाएगा मेरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? a की वैल्यू दिख रही है मेरे को -√3। ठीक है, b की वैल्यू क्या दिख रही है? -1। क्लियर? b की वैल्यू आ गई -1
और c का वैल्यू मेरे को क्या नजर आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है मेरे को -2। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया a b और c का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, चलिए इसे दे देता हूँ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्मेट में है, अभी जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में है। मुझे इसे किसके फॉर्मेट में लाना है, नॉर्मल फॉर्म के फॉर्मेट में लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है, नॉर्मल फॉर्म के फॉर्मेट में। तो नॉर्मल फॉर्म के फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने क्या किया था, इससे पहले भी अपन ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्मेट लाना है मतलब कॉस थीटा के फॉर्मेट में लाना है। तो मैंने आपको बताया था कॉस थीटा का वैल्यू अपना क्या होता था, +-a/√a² प्लस b², ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मेट क्या होता था, याद कीजिए, +-b/√a² प्लस b²। मतलब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे इस जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो मुझे √a² प्लस b² से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो मैं निकालूंगा √a² प्लस b² की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ √a² प्लस b²। क्लियर है। तो √a² प्लस b² क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा in order to convert equation 1 in normal form, ठीक है। in order to convert equation 1 in the normal form, dividing equation 1 by 2 on both side। क्लियर हो रही है बात। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इक्वेशन 1 इन द नॉर्मल फॉर्म, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो by 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -√3x -y by 2 इक्वल टू 2/2। समझ में आ रही बात। अब इसे और सेपरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -√3x by 2 -y by 2 इक्वल टू 1। क्लियर है। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा किससे, कंपेयरिंग above equation by normal form। नॉर्मल फॉर्म मेरा क्या होता है, x cos थीटा, क्लियर, प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म है ना। नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो ध्यान से देखिए, मेरे को cos थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, cos थीटा का वैल्यू दिख रहा है मेरे को -√3/2 और sin थीटा का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, -1/2। p का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, +1। क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव है ना। समझ में आ रही बात। अब देखिए मेरे को p का वैल्यू निकालना था, p का वैल्यू तो मेरा आ गया। p का वैल्यू कितना आया, 1 यूनिट। p का वैल्यू कितना आया, 1 यूनिट। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का। तो थीटा का वैल्यू चलिए निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ फिर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत इजी है थीटा का वैल्यू निकालना, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे, अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को गिवन है cos थीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है, -√3/2, ठीक है, -√3/2। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू -√3/2 कब होता है, cos 30 पे, cos 30 मतलब π/6 पे। क्लियर है ये चीज। अब देखिए माइनस cos थीटा है, तो माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 प्लस थीटा। समझ में आ रही है बात, क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 180 प्लस थीटा। देखिए 180 है तो cos का क्या रहेगा, cos 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस cos थीटा। क्लियर है। तो इसे मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस π/6। तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, cos ऑफ 7π/6 इक्वल टू cos थीटा। समझ में आ रही बात। तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 7π/6। ये क्लियर है। लेकिन देखिए ये अभी cos से आया है, तो इसे अब अपने पास एक और चीज भी तो था, sin थीटा इक्वल टू -1/2, तो उससे भी ला लेते हैं ना। मैं इसे भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर, मेरे पास एक और चीज गिवन था, sin थीटा इक्वल टू कितना गिवन था, -1/2। तो मैं यहाँ पे ले लिया sin थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ sin π/6। क्लियर है।
क्योंकि देखिए साइन 30 होता है तो साइन पाई बाई 6। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये भी क्या होता है साइन 180 प्लस थीटा। समझ में आ रही बात। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा भी लिखा होता तो भी आंसर माइनस कॉस थीटा होता। समझ रहे मेरी बात। तो आपने सवाल पूछना था आपको कि cos 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो हमने प्लस थीटा ही क्यों लिया, माइनस थीटा क्यों नहीं लिया यहाँ पर। तो उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता साइन 180 माइनस थीटा तो आंसर मेरे को यहाँ पे मिलता पॉजिटिव साइन थीटा, जबकि मुझे कैसा चाहिए था, नेगेटिव साइन थीटा। समझ रहे बात। यहाँ पे तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर साइन 180 प्लस थीटा लिखता हूं तब तो ठीक है माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा लिख देता तो आंसर क्या आ जाता, पॉजिटिव साइन थीटा। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई फिर नहीं हो पाती, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिया है, प्लस थीटा लिया, मतलब cos 180 प्लस थीटा यूज किया, cos 180 माइनस थीटा यूज नहीं किया। सेम वैसे यहाँ पे भी साइन 180 प्लस थीटा यूज किया हूँ, साइन 180 माइनस थीटा यूज नहीं किया, वरना यहाँ पर क्या आता, पॉजिटिव साइन थीटा आ जाता। समझ में आई बात, क्यों यहाँ पे दोनों जगह प्लस थीटा यूज किया हूँ। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू, मैं इसे क्या लिखूंगा, देखिए इसे लिखूंगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ 7 पाई बाई 6, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 पाई बाई 6। क्लियर हो रहा है क्या ये बात। ठीक है, तो देखिए थीटा आ रहा है 7 पाई बाई 6 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, P कितना आ रहा है, 1 यूनिट। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बाकी जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान से देखिए। आप जानते हो क्या कि इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। पढ़े ये इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, bx प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1, या मैं लिख सकता हूं bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, ये मेरे इक्वेशन ऑफ द लाइन आया। अब ध्यान से देखिए, मेरे को क्या बोल रहा है, कट ऑफ का सम और प्रोडक्ट, मतलब ये इंटरसेप्ट का सम एंड प्रोडक्ट मेरे को गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, मतलब सीधी सीधी बात हो रही है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 1, और ए बी इक्वल टू कितना दिया है, -6। क्लियर है। तो चलिए इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसे दे देता हूँ इक्वेशन 2, इसे दे देता हूँ इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। बात को समझिए, देखिए ए बी इक्वल टू क्या दिया है, -6, और a प्लस बी क्या आना चाहिए, 1। तो ऑब्वियसली बात है, ए और किस किस दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, कौन कौन सी ए और बी की वैल्यू हो सकती है जिसके लिए उनका प्रोडक्ट -6 आएगा। तो ए और बी की वैल्यू 3 और 2 हो सकती है, क्योंकि 3 दूनी करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू कितना लिख देता हूँ, a इक्वल टू लिख देता हूँ 3 और b इक्वल टू लिख देता हूँ -2। ध्यान से देखिए, 3 इंटू -2 करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 3 प्लस -2 करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ है ना। तो इसे मैं लिख देता हूँ केस 1 करके लिख देता हूँ, केस 1 व्हेन a इक्वल टू कितना 3 एंड b इक्वल टू कितना -2। क्लियर है। तो अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या लिखूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, bx मतलब कितना हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए। चलिए bx प्लस ए वाई इक्वल टू क्या है आपका ए बी, तो b की जगह कितना पुट कर दूंगा, -2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है। तो ये आ गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, अब केस 2 भी बना लीजिए। अपन यहाँ पे लिख देते हैं केस 2 व्हेन a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 3। क्लियर है। ऐसा भी तो कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाए, -2 और b इक्वल टू क्या हो जाए, b इक्वल टू हो जाए 3। ठीक है, तब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से अगेन पुट करता हूं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू
इन इक्वेशन 1। अब देखिए 3 माइनस 2 भी रखूंगा तो क्या आएगा, -6 ही आएगा ना, और यहाँ भी 3 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। बस इंटरचेंज कर दिया हूँ, a को -2 बना दिया हूँ, b को 3 कर दिया हूँ, और यहाँ पर a3 था, b -2 था। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब देखिए bx प्लस ay इक्वल टू ab, तो ये क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा 3x प्लस -2 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। मतलब आपका एक इक्वेशन ये भी हो सकता है 3x - 2y इक्वल टू -6। क्लियर है, तो ये दो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो सकते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सामने आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है y एक्सिस पर जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट। तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है, लेट 0, b। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या हो जाता है, 0, तो मैं लिख देता हूँ लेट 0 be the point on y axis whose distance is 4 unit from the line क्या है अपने पास, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इस लाइन को आगे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ऊपर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, और 12 इक्वल के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म अपना क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना a का वैल्यू क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, a का वैल्यू अपने को नजर आ रहा है 4, b का वैल्यू क्या नजर आ रहा है 3, और c का वैल्यू क्या नजर आ रहा है -12। क्लियर है, तो a b c का भी वैल्यू आ गया। अब अपन जानते हैं, देखिए लेट 0 be the point on y axis whose distance is 4 unit from this line। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना दिया है, 4 यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना, 4 यूनिट ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द गिवन पॉइंट कितना, 0, b इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आप जानते हो, d इक्वल टू अपन ने पढ़ा था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। याद आ रहा है क्या। ठीक है, मैं बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, d कितना हो गया 4 यूनिट। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ गई 4, x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस b की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू कितनी है b प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई -12 अपॉन में क्या हो जाएगा √a² प्लस b², मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, वो डिस्टेंस तो हो गया मेरा 4 इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा आपका कितना, ऊपर हो जाएगा मॉड में 3b माइनस 12, ठीक, अपॉन में अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, मतलब √25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू मॉड ऑफ 3b माइनस 12 अपॉन 5 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू मॉड ऑफ 3b माइनस 12। अब देखिए, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, b की, तो b कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मॉड हटा के सामने क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। देखो मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने मॉड लगाया था, लेकिन अभी मैं डिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूँ, अभी तो मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए मॉड हटा के वहां सामने क्या लगा रहा हूँ, प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस ब्रैकेट में 3b माइनस 12। क्लियर है, अब एक बार लिखूंगा फॉर पॉजिटिव साइन, फॉर पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 3b माइनस 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32/3। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहे हैं क्या 0,32/3। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट और कौन सा आएगा, एक कोऑर्डिनेट आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू से, है ना, तो चलिए वो भी निकालता हूँ।
उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं वहां वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर नेगेटिव वैल्यू, क्या लिखूंगा, फॉर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस ऑफ 3b माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू माइनस 3b प्लस 12, प्लस 12 उधर जाएगा तो 20 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3b, मतलब 8 इक्वल टू माइनस 3b। तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, -8/3। क्लियर है। तो एक कोऑर्डिनेट आपके और कौन से आ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 0, -8/3 है ना, 0, -8/3। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए पहली चीज क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसा होता है समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए मैंने ऐसा एक एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ऐसी कोई जाएगी या ऐसी जाएगी, है ना, बहुत सारी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो सकती हैं। तो इन सारी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सपोज कीजिए ये लाइन अगर 2 से पास हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, या मैं इस लाइन को बोल सकता हूँ ये x इक्वल टू 5 की लाइन है, या ये x इक्वल टू a की लाइन है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, समझने बात। तो मैंने क्या लिया, कांस्टेंट को a मान लिया। तो मैं लिखूंगा अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू a। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस इस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। समझ रहे क्या मेरी बात। कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन का इक्वेशन जो पैरेलल हो किसके, वाई एक्सिस के, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, मतलब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से वो लाइन पास हो रही है, मतलब मुझे इन दोनों पॉइंट का क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो चलिए ये दोनों लाइन ले लेता हूं, है ना, दिस लाइन, या ये इसको लिख लेता हूं, है ना, लाइन which is parallel to y axis, which is parallel to the y axis is passing through the intersection of the line, कौन सी लाइन, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, एंड x 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है ये बात। तो अब देखिए मेरी बात, इसको मेरे को सॉल्व करना है और आंसर क्या लाना है, इसको सॉल्व करके आंसर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। क्लियर। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, और y की वैल्यू यहाँ से मेरे को निकलती हुई दिख रही है माइनस ऑफ 3x, है ना। मैं लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा y की वैल्यू, x माइनस 7y की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, माइनस ऑफ 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 21x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब 22x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब आपका हो जाएगा x का वैल्यू -5/22। क्लियर हो रहा है ये बात। ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना आया, -5/22। तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 ऑफ x, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू -5/22, मतलब y का वैल्यू आ गया -15/22। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मेरे को क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जो पैरेलल है y एक्सिस के, वो ड्रॉ थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a मतलब इस दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट
ऑफ द लाइन, कौन कौन सी लाइन? ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज क्या क्या हो गया? -5/22 है ना, और कॉमा कितना? 15/22, -15/22। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, हेंस x इक्वल टू a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/22। समझ में आ रही बात? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो पास हो रही है पैरेलल है किसके? y एक्सिस के, वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो जा रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है मतलब x की वही वैल्यू होगी जो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। समझ में आ रही बात? इसका अगर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मैं रैंडम कोई भी ग्राफ बना रहा हूं, सपोज कीजिए ऐसा मेरा लाइंस है, ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, दोनों लाइन यहाँ कहीं कट रही है, तो ये लाइन जो है पैरेलल टू द y एक्सिस है, तो मुझे इस पॉइंट पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू मेरे को क्या क्या मिल रही है? देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और इनको पास कर रही है एक लाइन जो y एक्सिस के कैसे है? पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोऑर्डिनेट क्या मेरे को क्या मिला? इसका कोऑर्डिनेट मिला -5/22 और -15/22। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर x की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है? -5/22। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको एक और बार दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। दो लाइन ऐसे कट रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है मेरे पास? -5/22 और -15/22। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का x का वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा? -5/22। यही तो मुझे निकालना था। समझ में आ रही बात? ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? ये मेरा हो गया x एक्सिस और ये मेरा कौन सा हो गया? y एक्सिस। क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और ध्यान दीजिएगा। ये पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको जो समझाया, इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने निकाला -5/22 -15/22, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो y एक्सिस के कैसे है? पैरेलल है। तो ऑब्वियस बात है इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही तो इस लाइन का भी इक्वेशन होगा, x इक्वल टू -5/22 है ना, तो मुझे वही तो निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x इक्वल टू -5/22 ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।